हेलो प्यारे विद्यार्थियों, एसकेएस एजुकेशन पॉइंट में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर रहे हैं मेवाड़ का गौरवशाली इतिहास का पार्ट 5 यानी महाराणा सांगा के बारे में बात करेंगे। आज पिछली क्लास में हमारे कुछ महाराणा सांगा की कुछ बातों रह गई थी, उसके बारे में आज हम जानकारी देंगे आपको कि महाराणा सांगा के और बाबर के बीच में कौन कौन से संघर्ष हुए थे और मालवा और गुजरात के मध्य और राणा सांगा के मध्य कौन कौन से संघर्ष हुए थे, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देवें। तो चलिए चलते हैं, बात करते हैं महाराणा सांगा और उसके मध्य हुए संघर्षों के बारे में। यानी मेवाड़ का गौरवशाली इतिहास 5 और महाराणा सांगा और मालवा का इस समय शासक था और कौन था, और महाराणा सांगा और गुजरात के समय इसमें शासक कौन किसका था। यानी यहाँ पड़ता है मालवा का शासक था अहमदाबाद मुजफ्फर शाह था यहाँ का शासक अहमदनगर का। और यहाँ पर पड़ता है महाराणा सांगा और राणा सांगा का इस समय चित्तौड़ का राजा था राणा सांगा। और इधर इसके समय इडर में उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था और इडर के दो भाई थे, रायमल और भारमल, ये दोनों भाई थे और इसके मध्य हुआ था। और इधर भारमल के साथ में तो था अहमदाबाद का मुजफ्फर शाह और रायमल के साथ था सांगा, और इसने उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ और मालवा के शासक यानी राय सिंह को इडर का शासक बना दिया था और राणा सांगा इसमें विजयी हुआ था। और इसके बाद जब राणा सांगा वापस आ गया था चित्तौड़ में, और इसके बाद इडर में शासक था रायमल का शासक था। और इधर से फिर अहमदनगर का था और निजाम उल मुल्क और इसने और अहमदाबाद के मुजफ्फर शाह ने दोनों ने आपसी योजना बनाई कि इडर का शासक है वो इसे भारमल को बनाएंगे, और दोनों ने यहाँ पर आक्रमण करने के लिए चल पड़ते हैं। और बाद में इडर का राजा शाह इस समय रायमल इसके भय से चला जाता है चित्तौड़गढ़, और फिर यहाँ पर शासक बना देता है यहाँ पर का इडर का भारमल को दूसरी बार शासक बना देता है अहमदाबाद के मुजफ्फर शाह और अहमदनगर के निजाम उल मुल्क के साथ मिलकर भारमल इडर का शासक बन जाता है। और फिर चित्तौड़ के राणा सांगा को पता चलता है और फिर वो राणा सांगा है वो हिंदू सेना को लेकर आता है और रायमल को यहाँ पर यानी भारमल को हरा देता है। और रायमल को यानी महाराणा सांगा है वो रायमल को यहाँ का इडर का शासक बनाता है दूसरी बार, और इधर से भारमल को कैद कर दिया जाता है। फिर हम बात करेंगे राणा सांगा और मुगल के संबंध और राजपूत मुगल संबंध। यहाँ से स्टार्ट होता है राणा सांगा के समय से, यानी मुगल राजपूत के संबंध अगर पूछा जाए कि कहाँ से किस राजा के समय शुरू हुए, तो महाराणा सांगा के समय शुरू हुए थे। और 1524 में बाबर और इब्राहिम लोदी शासक बनता है। और तुझे के बाबरी में लिखता है राणा सांगा के बारे में बाबर लिखता है तुझे के बाबरी में। और राणा सांगा का यानी ये लिखा था इसने कि राणा सांगा है हिंदुस्तान पर आक्रमण का निमंत्रण मिला था, यानी बाबर लिखता है कि मुझे राणा सांगा ने हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। और राणा सांगा ने बाबर के साथ मिलकर इब्राहिम लोदी को हराकर लोदी साम्राज्य को बांटने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन ये बात पुष्टि नहीं करती है। और क्योंकि राणा सांगा ने पहले भी इब्राहिम लोदी को 2 बार पराजित किया था, राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को 2 बार पराजित कर चुका था। और फिर एक और मेवाड़ के पुरोहित डायरी में ये लिखा हुआ मिला है कि मेवाड़ के संक्षिप्त इतिहास लिखा है मेवाड़ के पुरोहित की डायरी में से जानकारी मिलती है कि सैयदी तंवर बाबर का प्रस्ताव लेकर, सैयदी तंवर है वो बाबर का गुलाम था, और इसने बाबर का प्रस्ताव लेकर राणा सांगा के पास में आया था, चित्तौड़ आया था। और मेवाड़ से यानी इसने कहा था कि मेवाड़ से आगरा तक आपका शासन होगा राणा सांगा, और आगरा से दिल्ली एवं पंजाब तक बाबर का शासन करेंगे, दोनों मिलकर इब्राहिम लोदी को मारेंगे। और ये प्रस्ताव है वो राणा सांगा के पास लेकर आता है सैयदी तंवर जो बाबर का सैनिक था। और फिर राणा सांगा ने सोचा कि ये आएंगे लूट कर चले जाएंगे, लुटेरा होगा, बाबर भी लुटेरा होगा, वो लूट कर चला जाएगा। फिर स्वीकृति दे दी थी, यानी राणा सांगा ने इस बात पर स्वीकृति दे दी थी कि हाँ हम शासन कर लेंगे मिलकर। और
दरबारियों के फिर दरबारियों ने राणा सांगा को समझाया था कि बाबर को समझाने पर बाबर को अस्वीकृति का संदेश भेजा था बाबर ने। यानी बाबर ने फिर पहले तो राणा सांगा ने बाबर को इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी थी और बाद में दरबारियों के समझाने के बाद में इसने राणा सांगा ने है वो बाबर को अस्वीकृति का संदेश भिजवा दिया था। फिर पानीपत का युद्ध होता है। इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। दिल्ली और आगरा के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर देता है बाबर का। पानीपत का फर्स्ट युद्ध होता है नवंबर 1526 में और दिल्ली और आगरा को जीत लेता है। और बाबर और हुमायूं है वो बाबर का पुत्र था हुमायूं, दोनों में आगरा जीत लेता है। और बाबर भारत में असली चुनौती महाराणा प्रताप की जानकारी थी। यानी इसने सोचा था कि इब्राहिम लोदी तो इतना कठिन नहीं था जितना और अब ये कठिन है महाराणा सांगा है, क्योंकि महाराणा सांगा ने भी इब्राहिम लोदी को 2 बार हराया था। फिर बयाना को बाबर के बहनोई मेहंदी ख्वाजा ने जीता था। यानी बाबर का बहनोई था मेहंदी ख्वाजा को भेजता है और बयाना को जीतने के लिए कहता है। फिर बयाना का युद्ध होता है राणा सांगा और बाबर के बहनोई मेहंदी ख्वाजा के मध्य। और राणा सांगा गुजरात के शासकों के साथ संबंध क्या क्या रहा है। यानी मारवाड़ का शासक इसने राणा सांगा ने बयाना के युद्ध में ये एक पातिप्रवण की प्रथा अपनाई थी। इसने सभी रियासतों के राजपूत राजाओं को संदेश भेजा था और इसे पातिप्रवण कहा जाता है। इसके समय राणा सांगा की सहायता के लिए मारवाड़ का शासक गंगा ने अपने पुत्र मालदेव को भेजा था। आमेर से पृथ्वीराज कछावा आया था और जो इस युद्ध में मारा गया था। और चंदेरी का मेदिनी राय आया था और बीकानेर का कल्याणमल आया था और मेड़ता का बिरमदेव आया था। सादरी का अज आया था। गोगुंदा का सजा आया था। रायसीन मालवा का सलहदी तंवर था जिसने राणा सांगा के साथ विश्वासघात किया था। और बागड़ का उदयसिंह आया था और नागौर यानी मेवात का हसन खां मेवाती आया था। और चंदावर यूपी का चंद्रभान माणिक चंद्र चौहान आया था। और इस समय आगे बयाना विजय कर ली थी राणा मेदिनी राय ने और इसके समय बयाना का युद्ध जीत लेता है राणा सांगा। ये बयाना का युद्ध होता है 16 फरवरी 1527 में। इसमें ना तो राणा सांगा जाता है और ना ही ये बाबर जाता है। राणा सांगा की ओर से हसन का मेवाती के समय राणा सांगा ने सेना भेजी थी और मेहंदी ख्वाजा की हार हुई और राणा सांगा की जीत हुई थी। और राजपूतों के शौर्य और राणा सांगा के युद्ध के किस्से बाबर को पता चल गया था और बाबर घबरा गया था। और बाबर की सेना है वो दिल्ली से काबुल की ओर रवाना होने लग गई थी कि इससे हमें नहीं जीत सकते, राणा सांगा से हम नहीं जीत सकते, क्योंकि राणा सांगा के साथ चारों और रियासतों के सैनिक है वो राजपूत सैनिक इसके साथ मिल चुके थे। और राजपूतों के शौर्य का पता बाबर को चला और बाबर भी घबरा गया था। और इस समय सैनिक है वो काबुल जाने लगे और काबुल का ज्योतिषी था मोहम्मद और इसने एक भविष्यवाणी कर दी थी कि आने वाले युद्ध में बाबर की हार होगी। और फिर बाबर ने सैनिकों को रोका और 3 कार्य किए कि शराब नहीं पीने की कसम खाई थी बाबर ने। और कसम शराब की सोने और चांदी की सुराहियां तोड़ी और गरीबों में बंटवा दी थी। और मुस्लिमों पर तमंगा कर समाप्त कर दिया था। यानी मुस्लिमों से तमंगा कर लिया जाता था वो बाबर ने समाप्त कर दिया था। और काफिर सांगा के विरुद्ध इसने कहा था काफिर सांगा के विरुद्ध युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया था। यानी जिहाद धर्म युद्ध का नारा दे दिया था बाबर ने। और इसे कहा गया कि इस युद्ध के बाद काबुल लौटने की अनुमति दे दी जाएगी। यानी सैनिकों को कहा था कि अगर इस युद्ध में हमारी सहायता कर दो और इसके बाद आप काबुल लौट जाना। खानवा का युद्ध होता है 17 मार्च 1527 को। इधर बाबर की सेना है, इधर राणा सांगा की सेना है। 2 बजे पर महापड़ाव डाला था सांगा ने और यहाँ पर इसने तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था, यानी तोपों का प्रयोग किया था। इस समय तोपों के बारे में महाराणा सांगा को यानी मेवाड़ की सेना को पता नहीं था। इसने यहाँ पर आगे बैलगाड़ियों को की कड़ी से जोड़ा गया और बीच में तोप लगाई गई। इधर एक खाई खोदी गई और खाई के इधर और मेवाड़ की सेना थी और इसने फिर मेवाड़ी सेना यहाँ इकट्ठी हुई तो इसने इस सेना को यानी सुरक्षित या जो बाहर की सेना थी उस पर ने आक्रमण के लिए बोला। और राणा सांगा इस समय घायल हो चुका था और सिरोही का आखिर राज था जिसे बसवा दौसा में राणा सांगा को सहायता के लिए यानी बसवा दौसा में राणा सांगा को ठहराया गया था। और राणा सांगा का जो मुकुट और
या राणा सांगा का जो प्रतीक था वो हवलवद काठियावाड़ का राजा था राज सिंह, जिसका पुत्र था अजा, और अजा ने राणा सांगा का मुकुट और प्रतीक चिन्ह है वो धारण किया और युद्ध किया और मारा गया था। और इसके समय यानी इस युद्ध में राणा सांगा के साथ जो सलहदी तंवर था राय सिंह का, उसने धोखा किया था और बाबर के पक्ष में चला गया था। 1528 में बाबर ने मित्र चंदेरी मेदिनी राय पर आक्रमण किया और राणा सेनापतियों सांगा को कालपी में जहर दिया गया। यानी 1528 में इस बहु खानवा का युद्ध तो राणा जीत लेता है बाबर, और बाद में खानवा का युद्ध के बाद जो राणा सांगा का मित्र था चंदेरी का मेदिनी राय, उस पर आक्रमण करता है 1528 में। तब इसने कहा था, राणा सांगा ने अपने सेनापतियों को कहा कि चलो अब वहाँ युद्ध करेंगे। तो राणा सांगा के जो सैनिक थे उसने सोचा कि यह तो मरेगा, हमें भी मरवाएगा, और राणा सांगा को कालपी में जहर दे देता है और 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। और राणा सांगा का स्मारक बना है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में ही इसे दफनाया गया था। बाबर ने भारत पर विजय करता है 1519 में। बाजुर व मेरा अभियान भेजता है, यानी बाबर ने भारत पर 5 आक्रमण किए थे। और बाबर वो पहले कहाँ का राजा था? सिकंदर, यानी सिकंदर का तैमूरलंग शासक था, यानी पहले तुर्क शासक था तैमूरलंग, जिसने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था और ने काबुल, और 1507 में कंधार तक राणा ने ये बाबर है वो आ जाता है और लाहौर तक शासन कर लेता है। और दिल्ली का इस समय इब्राहिम लोदी, और दिल्ली और आगरा तक इब्राहिम लोदी का शासन था और इसने बाबर ने हराया था। तो राजस्थान के इतिहास में इंदुपत किस शासक को कहा जाता है? तो महाराणा सांगा को कहा जाता है। ये था हमारा राणा सांगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।